हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 6 बेटा जी, आज हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं चैप्टर 4 इन द अर्लीस्ट सिटीज मींस आरंभिक नगर, जिसमें हमने हड़प्पा की कहानी पढ़ी थी। अब हम ये पढ़ेंगे आज के चैप्टर में कि फूड फॉर पीपल इन द सिटीज, यानी जो शहरों में रहते थे, नगरों में रहते थे जो लोग, उनके लिए फूड, उनके लिए भोजन कहाँ से आता था, कैसे आता था। अब क्या है, जो कुछ लोग शहरों में रहते हैं, कुछ गांव में भी रहते थे, है ना। सभी लोग एक जगह थोड़ी के शहरों में ही सारे लोग रहेंगे। तो कुछ लोग गांव में भी रहते थे। वो क्या करते थे, अनाज उगाते थे, जानवरों को पालते थे। यानी इस तरह के लोग कौन कहलाते थे, किसान और चरवाहे। ये जो होते थे, ये शहरों में, नगरों में, सिटीज में रहने वाले जो भी शासक होते थे, उनके लिए, है ना। और जो भी लेखक होते थे, जो भी दस्तकार होते थे, इन सभी के लिए खाने का सामान देते थे, है ना। खाने का सामान यहाँ से जाता था गांव से। ये क्या कहते थे, कैसे पता चला, जो पौधे होते थे ना, उनके अवशेष बचते हैं, है ना। तो उनसे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग क्या क्या चीज उगाते थे। गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों, इस तरह की चीजें वो लोग उगाते थे। और जमीन की जुताई करने के लिए वो किसका यूज करते थे, हल का यूज करते थे, प्लग का यूज करते थे। ये मतलब उनके लिए नई बात थी, लेकिन वो इसकी यूज करने लगे थे। हड़प्पा काल में हल तो नहीं बच पाए, क्यों, क्योंकि वो ज्यादातर लकड़ियों से बनाए जाते थे। लेकिन जो छोटे बच्चे जैसे बड़े लोग काम करते हैं, उसी तरह बच्चे क्या करते हैं, उस तरह के खिलौने यूज करते हैं। जैसे आप देखते हैं, मम्मी किचन में काम करती हैं, तो आजकल कितने छोटे छोटे कुकर भी आते हैं, छोटी छोटी प्लेट्स भी आती हैं, गैस भी आती हैं, है ना। लड़कियां खेलती हैं, आपने देखा होगा। बाइक इतनी बड़ी बड़ी चलाते हैं पेरेंट्स, तो उसी से मॉडल टॉय कार आती हैं, टॉय कार के बाद टॉय बाइक आती हैं। तो इस तरह की चीजें कहाँ मिली है, उनके जो बच्चे थे उनके खिलौनों में मिले हैं, मतलब हल के आकार के खिलौने। तो इस तरह से पता चला है कि वो क्या करते होंगे, वो इस तरह की चीजें, मतलब हल वगैरह से जुताई करते होंगे खेतों की। अब इस एरिया में बारिश भी कम होती है, इसलिए जो सिंचाई होती है उसके लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। शायद पानी का जो संचय है, पानी का जो इकट्ठा करने किया जाता होगा, संचय किया जाता होगा, पानी को इकट्ठा किया जाता होगा, और जरूरत पड़ने पर उससे अपने फसलों की वो सिंचाई करते होंगे। हड़प्पा के जो लोग हैं, वो गाय, भैंस, भेड़, बकरियां ये भी पालते थे, क्योंकि बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। लेकिन सूखे महीनों में, यानी कि जब गर्मियां आती थी, पानी वगैरह सूख जाता था, तो ये जो जानवर होते हैं, जो ये एनिमल्स होते हैं, इनके झुंडों को चारा पानी की तलाश में क्या करते थे, ये लोग दूर दूर ले जाते थे। ठीक है। इस तरह से वो अपने जानवरों को पानी वगैरह, चारा वगैरह के लिए थोड़ी अपने जहां रहते थे, उस एरिया से थोड़ा दूर एरिया में वो ले जाया करते थे। वो बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे और मछलियां पकड़ते थे। हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी वे लोग करते थे। अ क्लोजर लुक, हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। ठीक है। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का अब हम क्या करेंगे, सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे। कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे एक धौलावीरा नगर बसा था। ठीक है। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन कैसी थी, बहुत ही उपजाऊ थी, फर्टाइल थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में डिवाइड थी, वहीं धौलावीरा जो नगर है, धौलावीरा जो सिटी थी, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, उसको 3 भागों में बांटा गया था।
इसके हर इस हिस्से के चारों ओर पत्थर की बहुत ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी प्रवेश द्वार बनाए गए थे, गेट बनाए गए थे जिसमें से एंटर किया जा सके। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां पर सार्वजनिक कार्यक्रम प्रोग्राम किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा की लिपि यानी लिखने के तरीके के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खोदा गया था। ठीक है। इन अभिलेखों को किसमें शायद लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर जो हड़प्पा थे ना, उनके जो लेख थे वो मुहर जैसी छोटी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या मिला है, यहाँ इसका उल्टा बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खोदा गया था। ठीक है। वहां लेख कैसी थी, मुहर जैसी छोटी छोटी चीज में छोटी सी मुहर बना दी, स्क्वायर टाइप की मुहर बना दी, है ना। ये हड़प्पन उसमें इस तरह से मिला था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग था। गुजरात की जो खंबात की खाड़ी है ठीक है, गुजरात की खंबात की खाड़ी में जो मिलने वाली साबरमती एक जो नदी है, उपनदी है, उसके किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां पर बहुत ही कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ठीक है। कीमती पत्थर जो होते हैं वो आसानी से लोथल में मिल जाते थे। अब यह पत्थर शंख है और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मुहरें और मुद्रांकन, मतलब जैसे गीली मिट्टी से मुहर बंदी होती है ना, गीली मिट्टी पर दबाने से बन जाती है जो छाप, उसको कहते हैं सील वगैरह, उसको कहा जाता है। तो ये चीजें भी यहाँ पर मिली हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है। यहाँ पर क्या मिला है, एक ऐसी इमारत मिली है जहां ऐसा लगता है कि मनके बनाने का, जो मोती वगैरह होती हैं उनको बनाने का काम होता था, है ना। पत्थरों के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पर मिले हैं, क्योंकि जैसे कोई चेंज होती है, कोई सिटी या मिट्टी के नीचे दब जाती हैं चीजें, तो इस तरह से कोई फेंकते हैं और नीचे दबती जाती हैं चीजें, बाद में जब खोज करते हैं, खुदाई होती है, ये चीजें मिलती हैं, तो इन सब चीजों को देखकर ये हम पता लगाते हैं कि उस जगह क्या बनता होगा, क्या होता होगा। ठीक है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कैसे हमारा ये गुजरात का, हड़प्पा का, ये सारी चीजें आप ने पढ़ ली। अब हम देखते हैं ये सील्स या सीलिंग क्या होता है। ठीक है। जो मुहर होती हैं, जो सील होती हैं, उनका प्रयोग सामान मतलब क्या करते हैं, सील जो होते हैं, जैसे बैग वगैरह होते हैं, कोई बिजनेसमैन है या कोई भी चीज है, दुकानदार है, अपने सामानों को किसी डिब्बे में, थैले में या बोरे में भरकर क्या करते हैं, उसको सील कर देते हैं। मतलब उसके मुंह पर इस तरह की चीजें लगा देते हैं जिससे कि जैसे हमने सील लगा दी, है ना, या उसको टेपिंग कर दी, उस पर अपनी निशानी बना देते हैं, जिसको सील हम कह रहे हैं, निशानी बना देते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह पर जब हम सामान ले जाते हैं या वो बिजनेसमैन किसी को देते हैं कि ये सामान तुमको उस आदमी को पहुंचाना है या दूसरे बिजनेसमैन को पहुंचाना है या दूसरे दुकानदार को पहुंचाना है, तो वो उसको ये बिल्कुल विश्वास रहता था कि ये सामान सही आया है, काउंटेड है, क्योंकि यहाँ से तो हमने भेज दिया, बीच में कहीं चेंज ना हो जाए या इसमें कोई चीज मिलावट ना कर दे या कोई चुरा कर ना ले जाए, तो इसलिए वो सील पैक कर देते हैं, बिल्कुल क्लोज टाइट कर देते हैं। अगर उसकी सील फटी हुई नहीं है, क्योंकि ये किससे बनती थी, जैसे थैलों को बंद करने के बाद उसके मुंह पर क्या लगा दिया, गीली मिट्टी पोत कर उन पर बिल्कुल मुहर लगाई जाती थी, और ये मुहर की छाप को ही मुहरबंदी कहते हैं। अगर ये छाप टूटी हुई होती या चटकी, मतलब ऐसे बिगड़ी हुई होती, तो वो समझ जाते थे कि इसके साथ छेड़छाड़ हुई है, यानी इसको कुछ गड़बड़ किया गया है। और अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी, तो ये साबित हो जाता था कि जो सामान उन्होंने
मंगाया था या जिसने भी भेजा है उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।